हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी आपकी अपनी स्कूल कृष्णा पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित होने वाली ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में विशेषण नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये पाठ आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण किससे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बालक, पीली साड़ी, पाव भर दही, चार बंदर। इन उदाहरणों में सुंदर, पीली, पाव भर और चार शब्द विशेषण हैं, जो क्रमशः बालक, साड़ी, दही और बंदर की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण के 6 भेद माने गए हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा भेद है संकेतवाचक विशेषण और पांचवा भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण और छठा भेद का नाम है भिन्नतावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किससे कहते हैं? चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल फूल, वह लाल फूल है। यहाँ पर फूल का गुण जो है वो लाल होना बताया गया है। रमेश चतुर छात्र है, या रमेश का गुण चतुर होना बताया गया है। तो इस प्रकार के शब्दों से गुणवाचक विशेषण प्रकट होता है। इसके अलावा हम गुणवाचक विशेषण में गुण, आकार, अवस्था, दशा, रंग, स्वाद तथा दोष आदि जैसे बिंदुओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा अच्छा, दयालु, उदार, दानी, ईमानदार, सत्यवादी, प्रौढ़, युवा, छोटा, बड़ा, लंबा, पतला, पुराना ऐसे शब्द हैं जो गुणवाचक विशेषण के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। आइए हम पढ़ते अगला विशेषण, जो इस प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हिंदी भाषा में संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के माने गए हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किससे कहते हैं? जो विशेषण निश्चित व संख्याओं का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मैं ये बात फिर बोल देता हूँ। जो विशेषण निश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनके लिए 5, 7, पहला, चौथा आदि शब्द काम में लिए जाते हैं। दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा जो हमारा संख्या में है, संख्या विशेषण का दूसरा भेद जो है वो अनिश्चित या अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है, जो इस प्रकार होगा। जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इसका उदाहरण बनाते समय कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला भेद है विशेषण का, वो इस प्रकार है, जो तीसरा नंबर होगा परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों में या जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, पाव भर चीनी, गज भर कपड़ा। यहाँ पर थोड़ा, पाव भर, गज भर आदि शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण के प्रतीक हो गए और ये 2 प्रकार के माने गए हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद माने गए: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला हमारा जो है विशेषण वो इस प्रकार है, जिसका नाम है संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं
जिन शब्दों का वो इस प्रकार होंगे। आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। इसके उदाहरण में कोई, यह, कौन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में यह पुस्तक मेरी है, इस वाक्य में यह जो शब्द है वो संकेत का प्रतीक हो गया। हमारी पाठ का विशेषण जो है उसका 5वां भाग जो है वो इस प्रकार है, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। आइए हम व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में भी पढ़ें और जानें। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुर से जयपुरी, बीकानेर से बीकानेरी, जापान से जापानी शब्द बना। इसी प्रकार इनको व्यक्तिवाचक विशेषण रूप में बदलना हो तो जयपुर से जयपुरी बना दिया जाता है, बीकानेर से बीकानेरी और जापान से जापानी शब्द बना दिया जाता है। और जब ये शब्द बदले जाते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बदलकर इन्हें विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। जैसे जयपुरी रजाई, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया, कश्मीरी सेब, ये आदि जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण के अच्छे उदाहरण हैं। हमारा छठा जो भेद है विशेषण का वो इस प्रकार है, जिसका नाम है भिन्नतावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की भिन्नता प्रकट करते हैं, जो विशेषण संज्ञा शब्दों की भिन्नता को प्रकट करते हैं उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें ही विभाजकवाचक या विभागवाचक विशेषण भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, तो यहाँ पर प्रत्येक जो शब्द है वो भिन्नता का प्रतीक है। इसके अलावा हर एक शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई है। अवस्थाएं क्या होती है, विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जिन वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है उनमें न्यूनाधिक्य होना स्वाभाविक है या कम अधिक होना स्वाभाविक है। और जब कम अधिकता के बीच में तुलना की जाती है तो वह अवस्थाएं कहलाती है। इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी अवस्था का नाम है उत्तमावस्था। अब मूलावस्था क्या है? इसके अंतर्गत विशेषण शब्द की मूल दशा को जिसमें वह सामान्य रूप में रहता है वो मूलावस्था कहलाती है। जैसे लघु, प्रिय, श्रेष्ठ आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। फिर उत्तरावस्था, जहाँ 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों की तुलना करके एक से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ उत्तरावस्था मानी जाती है। एक को कम बताया जाता है, वहाँ पर तुलना करके किसी एक को कम बताया जाए या ज़्यादा बताया जाए, वहाँ पर उत्तरावस्था होती है। जैसे लघु से लघुतर बना, प्रिय से प्रियतर बना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर शब्द बना। इस प्रकार ये उत्तरावस्था का उदाहरण होता है। तीसरी अवस्था का नाम है उत्तमावस्था। ये विशेषण की वह अवस्था है जिसमें अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को अधिक या श्रेष्ठ या कम बताया जाता है, वहाँ पर उत्तमावस्था होती है। इस प्रकार उत्तमावस्था पूर्ण होने के बाद हम पढ़ते हैं 3 अवस्थाओं के रूप। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, पटु, पटुतर, पटुतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। यानी मूल जो अवस्था है वो श्रेष्ठ है। 2 के बीच में तुलना है, 2 के बीच में एक व्यक्ति श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठतर लगाना पड़ेगा। अधिक में एक को श्रेष्ठ बताना है तो श्रेष्ठतम लगाना पड़ेगा या श्रेष्ठतम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब विशेषण का निर्माण किन किन आधारों पर किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विशेषणों का निर्माण संज्ञा, क्रिया और अव्यय शब्दों के आधार पर किए जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द से विशेषण किस प्रकार बनते हैं, आइए हम पढ़ते हैं इसके उदाहरण। दिन शब्द जो है वो संज्ञावाचक है और इसका विशेषण हो जाएगा दैनिक। मास संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण होगा मासिक।
इसी प्रकार दया से दयालु, कुल से कुलीन, रस से रसीला, पुत्र से पुत्रीवती या पुत्रवती, जयपुर जयपुरी आदि शब्द जो है वो संज्ञा शब्द से बने हुए विशेषण हैं। दूसरा जो विशेषण बनता है वो इस प्रकार है, जो क्रिया पर आधारित है। जैसे भूलना एक क्रिया है और इससे शब्द बना, विशेषण शब्द बना भुलक्कड़। इसके अलावा भागना भगोड़ा, हंसना हंसोड़, देखना दिखावटी, बनना बनावटी आदि ऐसे शब्द हैं जो क्रिया से बने हुए विशेषण हैं। और इसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं अव्यय शब्दों से बनने वाले विशेषण। दूर, भीतर, ऊपर, नीचे ऐसे शब्द जो हैं वो अव्यय होते हैं। और दूर से बना दूरस्थ, ये दूरस्थ जो शब्द है वो विशेषण बन गया। भीतर से बना भीतरी, ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचला। इस प्रकार ये पाठ हमारा पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये पाठ ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और आपके पास जो भी व्याकरण की पुस्तक है उसे आप दोबारा पढ़ सकते हैं, उसमें ये पाठ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।